अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेजबान रफीक बिन हमीद। नाजरीन, बात करते हैं एक बड़े स्कैंडल के हवाले से। चूंकि अगरचे हम कहें एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट में, चूंकि गाइड लाइसेंस के नाम पे आज तक मुलाजमीन को गाइड लाइसेंस दी गई है एज पर डेटा अवेलेबल, जो आरटीआई डेटा हमारे पास पहुंची है। क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट भी हमारे साथ है जिन्होंने ये आरटीआई किया है, ये डेटा मेरे पास मौजूद है। क्योंकि इन्होंने ये 11/6/2021 को आरटीआई किया है, इंफॉर्मेशन 11/6/2021 को आई है। चूंकि अब इन्होंने बेहतर समझा कि हम कश्मीर क्राउन के साथ रब्ता करें और ये जो डेटा है, ये जो टूरिज्म में धांधलियां हो रही है, इसको एक्सपोज करें। मजीद मैं इन्हीं के साथ बात करूंगा, इन्हीं से पूछूंगा कि आपको कैसे लगा, कैसे अपने आरटीआई किया, आपको इस चीज की कैसे भनक लगी कि वहां पे धांधलियां हो रही है। ये मजीद अशरफ साहब भी बता पाएंगे। अशरफ साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर क्राउन में। जी खैर मुकदम का सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इस मसरूफियत से भी टाइम निकाल के हमारे पास आए। तो अशरफ साहब, मेरा पहला सवाल यही है, चूंकि आरटीआई बहुत होते हैं, ठीक है, तो आपने किस बेस पे आरटीआई किया? जी देखिए, मैं ऑलरेडी टूरिज्म के साथ ही रिलेटेड हूँ। 2008 में मैंने गुलमर्ग ज्वाइन किया है काम के लिए, टूरिज्म के साथ काम कर रहा हूँ। तो 2010 में हमने एक इंटरव्यू दिया, 2011 में हमें टूरिज्म एम्प्लॉय है कि? जी नहीं, मैं एक टूरिस्ट वर्कर हूँ, एज अ गाइड मैं वहाँ पे काम कर रहा था। 2010, 2011, 2014 में हमने इंटरव्यू दिया, 3 इंटरव्यूज हमने दिए, तीनों इंटरव्यूज में हमने क्वालिफाई किया और बाद में वो फायदे ही गायब हो जाती थी। यहाँ वहाँ पे हमने, अब तो मुझे लगा कि यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई घोटाला चल रहा है, कोई माफिया सा वहाँ पे लगा। मुझसे मांगा गया, मुझसे उस वक्त उन लोगों ने कहा कि 10,000 रुपये दीजिए आप, तब आपको लाइसेंस मिलेगी। आप डिपार्टमेंट पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है? जी जी। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं डिपार्टमेंट पे। सोच समझ के आप जो भी बोलेंगे, सोच समझ के बोले, इस चीज के जिम्मेवार आप रहेंगे क्योंकि आप इल्जाम लगा रहे हैं डिपार्टमेंट पे। जी हाँ, बिल्कुल। फिर जब बार बार हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, 2016 में टूरिज्म डायरेक्टर की तरफ से एक ऑर्डर निकलता है गुलमर्ग के लिए कि फिलहाल के लिए आप लाइसेंस गुलमर्ग में बंद कीजिए। 2016 से आज तक कोई लाइसेंस वहाँ पे इशू नहीं हुई है। लेकिन 2016 तक जितनी भी लाइसेंस हुई है, तो हमने मुनासिब समझा कि हम आरटीआई के जरिए इनके डिटेल्स मंगवाए। जब मैंने आरटीआई किया, उसके बाद जब हमारे पास वो रिपोर्ट में चल, सच मानो कि ये एक शॉकिंग न्यूज़, ये एक शौक सा हमारे लिए लग गया। क्योंकि इस आरटीआई में हमें ऐसे कुछ अफराद मिले हैं जो इस वक्त टूरिज्म एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी मुलाजमीन है, और अगर हम बात करें जेकेपी में भी मुलाजमीन है, उनके नाम पे भी गाइड लाइसेंस इशू हुई है, उनको भी आज गाइड लाइसेंस है। या गंडोला केबल कार कॉर्पोरेशन जो है, गुलमर्ग गंडोला जो है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी एज अ इससे पहले मेरे साथ बात कर रहे थे, आप ये भी बोल रहे थे कि एक एक बंदे के पास चार लाइसेंस पड़ी है। हाँ, एक सबसे पहली बात ये है कि गाइड लाइसेंस इन्होंने कैसे एक मुलाजमीन को दी है। हाँ, अगर इन्होंने पहले ही गाइड लाइसेंस इशू की थी, उसके बाद वो मुलाजिम बन गया, तो कम से कम जब वो मुलाजिम बना तो उसकी लाइसेंस कैंसिल होनी चाहिए थी। लेकिन आज तक वो लाइसेंस कैंसिल नहीं हुई है। अब अगर किसी के पास, जिनके पास लाइसेंस वहाँ पर मौजूद है, चाहे वो पोनी वाला है, गाइड है, स्कीम वाला है या एटीवीज वाले हैं, एक के पास 3 लाइसेंस है, मल्टी लाइसेंस वहाँ पर मल्टी लाइसेंस बहुत सारे से। एक गाइड के पास पोनी की लाइसेंस भी है, गाइड लाइसेंस भी है और सिक्की लाइसेंस भी है। ये मल्टी लाइसेंस जो होता है, इससे बेरोजगारी नाम इसमें ऐसे भी दिखाया जिसमें आपने बोला कि कुछ लोग टूर एंड ट्रैवल्स ऑपरेट करते हैं यहाँ से, लेकिन वो खुद भी गाइड का काम करते हैं। जी बिल्कुल, उनके पास वही तो मल्टी लाइसेंस है ना, इसमें मल्टी लाइसेंस है। एक तरफ से उनको टूर एंड ट्रैवल की लाइसेंस है, दूसरी तरफ से एज अ गाइड उनका लाइसेंस है। कुछ शॉपकीपर्स है जिनको शॉपकीपर की लाइसेंस है, लेकिन वो गाइडिंग करते हैं, उनके पास गाइड लाइसेंस भी है। कुछ ड्राइवर्स है जिनको ड्राइवर लाइसेंस है, वो भी उनको भी गाइड लाइसेंस दी गई है। हाँ, यहाँ तक कि कुछ एक क्लास इसमें वो ठेकेदार भी आते हैं, कंट्रैक्टर्स, उनको भी गाइड लाइसेंस है। या जिन लोगों की डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, जो लोग 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल पहले एक्सपायर हुए हैं, उनकी लाइसेंस भी आज तक एक्टिव है। तो उनकी लाइसेंस रिन्यू हो जाती है। यही तो मसला है। जो मैंने डाटा ये लाया है, मैं आपको इस डाटा के बुनियाद पे ये कह सकता हूँ कि अगर वो लाइसेंस कैंसिल हुई है तो इस डाटा में भी उस लाइसेंस को कैंसिल लिखा जाना चाहिए था ना। लेकिन इस डाटा के मुताबिक, इस रिकॉर्ड के मुताबिक वो लाइसेंस आज भी एक्टिव है। वो लाइसेंस रिन्यू कैसी होती है, ये तो समझो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा माफिया सा खड़ा किया है, ये गैंग है। आम इससे बेरोजगारियां कितने मुलाजिम होंगे इस डेटा में? करीबन जहाँ तक मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है, तो करीबन इसमें 100 से 150 के आसपास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और कंट्रैक्टर्स या शॉपकीपर्स वगैरह है।
और मल्टी लाइसेंस की अगर बात करें, मल्टी लाइसेंस भी इसमें बहुत सारी है। हाँ, अगर गवर्नमेंट अपनी लेवल पे इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ना, तो मुझे लगता है करीबन 200 से 300 के आसपास इसमें फ्रॉड लाइसेंस को मिलेगी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, जो कंट्रैक्टर्स है, या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनको लाइसेंस दी गई है सिर्फ अप्रोच के बिना पर, पैसे के बिना पर, बाकी कुछ नहीं है। इससे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पर बिल्कुल हालात ही खराब की, बेरोजगारियों को बढ़ाया है। ये 200 लाइसेंस जो इन्होंने इलीगली दिए हैं, अगर ये 200 लाइसेंस सच में उन लोगों को देते हैं जो इसके लिए डिजर्व करते हैं, तो शायद बेरोजगारों में बहुत सारी कमी हो जाती है। यहाँ पर एक एक बंदा यहाँ पर 4-4 बिजनेस कर रहा है, बाकी लोग तरस रहे हैं 2 वक्त की रोटी के लिए भी। हम आज अगर गुलमर्ग के लिए जाते हैं किसी ट्रैवल के साथ, सबसे पहले हमें केबल कार वाले रोक लेते हैं, नहीं भाई आपको लाइसेंस कहाँ है, हम अलाउ आपको नहीं करेंगे। यार हम पैदाइशी गुलमर्ग के साथ रिलेटेड है, मेरा बाप भी गुलमर्ग के साथ रिलेटेड था, मैं भी गुलमर्ग के साथ रिलेटेड, कल को मेरा बच्चा होगा वो कहाँ जाएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं कि गवर्नमेंट जॉब हर एक को मिल जाएगा। हो सकता है अगर कल को मेरे बच्चे को भी यही काम करना पड़े, तो ये लोग कहते हैं, एक तरफ से कहते हैं हमने सिटी, इस गाइड लाइसेंस के ऊपर सिटी है, कोर्ट का कोई सिटी है ही नहीं। मुझे आप एग्जैक्टली बताएं मुलाजमीन कितने इसमें? मुलाजमीन करीबन जहाँ तक मैंने इसमें ये देखा है ना, तो इस वक्त तक जो गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी को ही अभी मैंने ये सर्च किया है, उसी की मैंने वेरिफिकेशन की है। बारामूला, संगरहुमा वगैरह वो अभी पेंडिंग है। करीबन 100 के आसपास इसमें एम्प्लॉयज निकलते हैं। तो जिनके पास मल्टी लाइसेंस है वो कितने? मल्टी लाइसेंस वाले भी करीबन इसमें 70 से 80 तक होंगे। तो कितने लाइसेंस आपको एज पर मैंने एज अ गाइड एसोसिएशन से जब हमारी बात हुई, जो गाइड एसोसिएशन यहाँ पर है उनके पास तो अभी रजिस्ट्रेशन, जो गाइड एसोसिएशन के पास उनके वो रजिस्ट्रेशन है कुछ 500 के आसपास कुछ लाइसेंस उनके पास दर्ज है गाइड एसोसिएशन के पास। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो हमें डाटा दिया है, इसमें 935 कुछ ऐसी लाइसेंस इशू हुई है। जाहिर है जो बाकी लाइसेंस है तो वो तो या तो मुलाजमीन की लाइसेंस है, या तो वो मल्टी लाइसेंस है, जो एक तरफ से ट्रेवल है या एक तरफ से बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनकी लाइसेंस है। तो क्या चीज़ लग रहा है आपको इसके पीछे कि इतनी सारी लाइसेंस एक बंदे के नाम पे 4 लाइसेंस है, या मुलाजमीन को लाइसेंस, क्या लग रहा है इसके पीछे क्या हो सकता है? ये करप्शन है, बाकी कुछ नहीं। टूरिज्म डिपार्टमेंट है बिल्कुल, ये मैंने आपको पहले भी कहा है, ये एक माफिया है। लोगों को लूटने के सिवा और कोई तरीका नहीं। बस ये सिर्फ लोगों को लूटते हैं, पैसे देकर लाइसेंस देते हैं, ये सेल लगाते हैं वहाँ पर लाइसेंस की। ये तो सीधी हुई ना, जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास लाइसेंस है तो वो हुआ ना, ये लाइसेंस सेल हुई है, ये बेच दी गई है लाइसेंस। टूरिज्म डिपार्टमेंट जो पैसा देता है उसको डिपार्टमेंट से, लाइक एडी टूरिज्म है या डायरेक्टर टूरिज्म है या सेक्रेटरी टूरिज्म है, अब उनसे क्या चाहते हैं आप? हम उनसे यही चाहते हैं, सबसे पहले जो जितनी भी ये लाइसेंस है, ये तो सबसे पहले कैंसिल होनी चाहिए थे। जिन ऑफिसरों ने ये लाइसेंस इशू की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, किस बुनियाद पर उन्होंने ये लाइसेंस दी है। या अगर उन्होंने कोई ये भी कहने में आता है, वो लोग ये भी कहेंगे कि हमने जब ये लाइसेंस इशू किए तब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं थे। हाँ भाई, तब ये नहीं थे, लेकिन जब फिर ये एम्प्लॉय बन गए, 4 साल 8 साल 10 साल तक आपने वेरिफिकेशन नहीं की, हर साल लाइसेंस रिन्यू की जाती है। क्या जब वो लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आया तब आपने उससे वेरिफिकेशन नहीं की? फिर किस लिए हर साल रिन्यू करनी पड़ती है हमें लाइसेंस? अब हम टूरिज्म डिपार्टमेंट से, आला हुकाम से, जो डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म है इस वक्त, उनसे हम यही गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। हम करीबन 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं, 1 हफ्ते के बाद इसके ये डॉक्यूमेंट्स लेकर हम कोर्ट करेंगे। अगर 1 हफ्ते तक उन्होंने कोई कार्रवाई की तो ठीक है, अगर नहीं तो हम कोर्ट करेंगे। और टूरिज्म डिपार्टमेंट से हमारी ये भी गुजारिश है कि जितनी भी अब ये लाइसेंस कैंसिल हो जाती, ये नए लड़कों को आप इशू कीजिए। इसमें करीबन अगर 200 लाइसेंस कैंसिल हो जाती है, 200 नए लड़के इशू कीजिए, और वो लड़के खाली बिलोंग करने चाहिए गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। क्योंकि जितना भी यहाँ पर टूरिज्म है, गुलमर्ग के जो जितने टूरिस्ट आते हैं, उनका जो इफेक्ट्स पड़ते हैं ना, जो नेगेटिव इफेक्ट्स उसके पड़ते हैं, वो खाली टंगमर्ग एरिया पर पड़ते हैं, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी पे पड़ते हैं, संगरहुमा पे नहीं पड़ते हैं, बारामूला पे नहीं पड़ते हैं, श्रीनगर पे नहीं पड़ते हैं। उसी इफेक्ट्स की बदौलत ये गवर्नमेंट के पास भी एक सर्कुलर होता है कि सबसे पहले बेनिफिट दिया जाता है लोकल पॉपुलेशन को। तो यहाँ तो दिया ही नहीं जाता है, यहाँ तो लोकल पॉपुलेशन को भगाया जाता है वहाँ पर। अब बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे सबसे ज्यादा लाइसेंस वहाँ की है, संगरहुमा, बारामूला, पटन, उनकी सबसे ज्यादा लाइसेंस। गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी को वहाँ पर वो 3rd लाइन पे रखा जाता है। तो जितनी भी लाइसेंस कैंसिल हो जाती है, हम टूरिज्म डायरेक्टर से अपील करते हैं कि वो लाइसेंस खाली गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी की बस जो बस्कीन है उनको दी जाए। जो मुलाजमीन है,
हाँ, इनके खिलाफ मैंने पहले ही कहा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जिन मुलाजमिन ने ये इशू की है उनके खिलाफ भी, और जो मुलाजमिन इस वक्त इलीगली इसको एक्टिवेट करवा रहे हैं, रिन्यू करवा रहे हैं, उनके खिलाफ भी उनका डिपार्टमेंट एक्शन लेना चाहिए था। ठीक है, शुक्रिया आपका अशरफ साहब। तो नाजरीन, आपने अशरफ साहब का सुना कि कैसे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है लाइसेंस के नाम पे, गाइड लाइसेंस के नाम पे, क्योंकि एक एक बंदे के पास 4-4, 5-5 लाइसेंस है। क्योंकि इससे पहले भी मेरे पास कई बंदे आए थे, वो बोल रहे थे कि सर हमने इंटरव्यू 2012 में दिया है, 14 में दिया है, 15 में दिया है, लेकिन आज तक हमें लाइसेंस इशू नहीं की गई है। देते किस बिना पे? चूंकि ये ऑलरेडी जितना इनका कोटा था, उसके बाद जो इनका कोटा था वो तो ऑलरेडी इन्होंने दिया था, और अब इस पे हाल्ट लगा, फिलहाल के लिए स्टॉप किया गया है। लाइसेंस अभी के लिए इशू नहीं होती है। लेकिन ये सवाल है निशान एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, क्यों आज तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया कि कितनी लाइसेंस फ्रॉड है, कितनों के पास मल्टी लाइसेंस है। ये डिपार्टमेंट को खैर चेक करना चाहिए था। जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम जी करप्शन पे नहीं पले हुए, हम करप्शन नहीं करते हैं, उनको कम से कम चाहिए था, आपका काम वहां पे बैठना नहीं था, आपका काम चेक करना था कि मेरे पास अगर मेरे इसके साथ एसोसिएटेड 900 बंदे हैं, क्या ये 900 बंदे लीगल है। कम से कम इसमें एक फॉर्मेट ये होना चाहिए कि पहले पुलिस एनओसी देती, या जो हमारी एजेंसीज, बाकी एजेंसीज है, वो एनओसी देती पहले, तब जाके ये लाइसेंस इशू होती। और ये जो मल्टी लाइसेंस का स्कैम है और एक बंदे को 4-4 लाइसेंस दे के रखी है, ये फौरी तौर बंद होना चाहिए, ताकि यहाँ का जो गरीब यूथ है उसे मौका मिल जाए। क्योंकि आप नाज़रीन बहरहाल आप अच्छे से जानते हैं कि इस टाइम क्या हालत है कश्मीर में, नौजवान कैसे सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे पास इस वजह से। क्योंकि अगर इसमें से 300 लाइसेंस फ्रॉड निकलती है, अगर वहाँ पे 300 गरीब नौजवानों को, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको एडजस्ट कर दिया जाए, ताकि वो भी अपना जो है लाइवलीहुड कमा सके, वो भी अपना रहन सहन ठीक कर सके, वो भी अपने फैमिली के जो खर्चे हैं वो उठा सके। और डायरेक्टर टूरिज्म को चाहिए कि इसकी एक थारो इन्वेस्टिगेशन हो जाए, और एजेंसीज को भी चाहिए, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट के मुलाजमिन है, चूँकि इसमें स्टेट बैंक के भी एम्प्लॉय है, चूँकि इसमें कॉन्ट्रैक्टर भी है, इन कॉन्ट्रैक्ट्स के जो कार्ड्स है वो आई थिंक मुझे लगता है वो भी बंद कर देने चाहिए, ये भी छीना जाए। चूँकि इसमें एक बंदा ये भी है, इसमें एक बीडीओ भी है, इसमें एक रिटायर एम्प्लॉयज है, इसमें स्टेट बैंक के एम्प्लॉयज है, इसमें पुलिस के बंदे हैं, और एसएसपी बारामूला को भी चाहिए कि इस चीज का नोट ले ले, और जो बंदे एक्सपायर हुए हैं। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.